वहाँ पे आप इनमें से कोई एक भी टॉपिक डाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर देखें हम तो इनमें से लेते हैं जी फेवरेट टीचर, जो कि पहला टॉपिक है। तो इसको अगर हम एनपी, जहाँ भी एनपी आ रहा है वहाँ पे हम अपने फेवरेट टीचर को डाल देते हैं। तो अगर एनपी इसको हम शुरू करें, जैसे लिखा है एनपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन सोसाइटी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टीचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन सोसाइटी के उस्ताद जो है, क्योंकि हमारा जो मजमून हमने टॉपिक लिया है यहाँ पे मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे वो लिया है फेवरेट टीचर या बेस्ट टीचर। तो टीचर से हम शुरू करेंगे कि टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन सोसाइटी के। एक उस्ताद जो है वो एक माशरे में सबसे अहम आदमी होता है। आई हैव मेट नंबर ऑफ टीचर्स इन माई लाइफ, एन पी की जगह पे मैंने क्या कर दिया टीचर्स। मिस्टर अली इज़ माई फेवरेट टीचर, एन पी की जगह पे फिर क्या कर दिया टीचर। देर आर ए नंबर ऑफ रीजन्स फॉर माई लाइकिंग हिम मोस्ट, बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से मैं उनको पसंद करता हूँ। ही इज़ अ सक्सेसफुल टीचर हु हैज़ बीन पॉपुलर विद हिज सबऑर्डिनेट पर्सनस एंड अदर पीपल इन हिज लोकेलिटी, वो एक कामयाब आदमी है जो कि अपने मतहतों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं और अपने जहाँ पे वो रहते हैं उन लोगों के साथ भी। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक्सीलेंट मेथड ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, प्लेइंग एंड गुड डीलिंग्स। तो उनको एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं और उनकी जो बोलने का, लिखने का और खेलने का, अब इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब टीचर अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्लेइंग ये नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम स्पीकिंग और राइटिंग को कर देंगे या टीचिंग को कर देंगे उसकी जगह पे। तो ही इज़ फ्रेंडली, जेंटल, फ्रैंक, वेल बिहेव्ड, वेल क्वालिफाइड, स्ट्रॉन्गली डिसिप्लिन्ड एंड वेल मैनर्ड, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। जब भी किसी पर्सनैलिटी को आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी सिफात को बयान किया जाए। तो वो सारी की सारी यहाँ पे यूज़ हुई है। फिर आगे दोबारा हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करेंगे। मोर एवर ही इज़ ऑनेस्ट, सिंसियर, पंक्चुअल, सेल्फलेस, रिस्पेक्टफुल, ड्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि किसी भी एक अच्छे इंसान जिसकी आप खूबियाँ बयान कर रहे हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपका फेवरेट टीचर है या फेवरेट आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके लिए सारे एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं। ही इज़ डिवोटेड टू हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारी में पूरी तरह उसको अदा करते हैं। इनफैक्ट ही इज़ द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू मी। फिर एन पी की जगह पे मैंने वर्ड टीचर इस्तेमाल किया है। ही इज़ अ प्राइड ऑफ द नेशन, ऑल लव एंड रिस्पेक्ट हिम, इन अ नटशेल आई एडमायर हिम एंड लव हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर द सेड क्वालिटीज़। तो इस पे यहाँ पे आप ख़त्म करेंगे। मुख्तसरन ये कि मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ और उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि अपने दिल की गहराइयों से इन क्वालिटीज़ की वजह से जो मैंने यहाँ पे बयान की है। तो अब मैंने माय फेवरेट टीचर किया, तो आप इसकी जगह पे एक पॉलिटिशियन कर सकते हैं। अगर आपका पैराग्राफ पॉलिटिशियन के ऊपर आ जाता है, फेवरेट प्लेयर के ऊपर पैराग्राफ आ जाता है, तो वो उसको इसमें एडजस्ट किया जा सकता है आराम से। द मैन आई एडमायर मोस्ट, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एक दो चेंजेस करके। जो फेवरेट नॉवलिस्ट को कर सकते हैं, रियल पैट्रियट को कर सकते हैं, ठीक है, आइडियल स्टूडेंट को कर सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड को कर सकते हैं। तो जितने ये 13 के 13 टॉपिक्स हैं, ये इस पैराग्राफ में कवर हो रहे हैं। अब हम अपने आखिरी पैराग्राफ के ऊपर आते हैं, जो है मोरल वैल्यूज़ एंड वर्चूज़ पैराग्राफ। मोरल वैल्यूज़ होती हैं अखलाकी कदरें, और वर्चूज़ होती हैं अच्छी बातें, नेकी की बातें, जो कि किसी माशरे में होनी ज़रूरी है, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है। तो अब ये देखें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 24 टॉपिक्स हैं। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की कदर, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, ऑनेस्टी, दयानतदारी, एजुकेशन, तालीम, पेट्रोटिज़म, हुब्बुल वतनी, डिग्निटी ऑफ लेबर यानी मज़दूर की इज़्ज़त, प्रिजर्वेंस, पंक्चुअलिटी, काइंडनेस, ड्यूटीफुलनेस, एम्बिशन, गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, हैप्पीनेस, चैरिटी, सेल्फ रिलायंस, ट्रूथफुलनेस, कर्टसी, मॉडेस्टी, फ्रेंडशिप, इंडस्ट्री इज़ द मदर ऑफ गुड लक, लेबर, कोऑपरेटिव मूवमेंट, करेक्टर, ओबीडियंस टू पेरेंट्स या ड्यूटी टू पेरेंट्स। अब ये सारी की सारी बेसिकली नाउन फ्रेजेस है, और इनके लिए यहाँ पे वर्ड एनपी हमने यूज़ किया है कि ये एक ऐसा कीमती और ताकतवर खूबी है एनपी, जो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अब जहाँ जहाँ पे एनपी आएगा वहाँ पे हम इनमें से जो भी टॉपिक आपका आ जाता है, आप वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपका टॉपिक आ जाता है कि राइट पैराग्राफ ऑफ 100 to 120 वर्ड्स ऑन मॉडेस्टी या कर्टसी हम ले लेते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे एनपी आएगा वहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे कर्टसी इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड पावरफुल एलिमेंट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। इफ़ वी टेक अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन who acquired a higher degree of proficiency in their respective professions, we will find that their success depends mainly upon this great virtue.
कि अगर हम देखते हैं कि ज़िंदगी में जो लोग कामयाब हुए हैं तो हमें पता लगता है कि वो सारी कामयाबी इनकी इस खूबी की वजह से थी, कर्टसी की वजह से। अगर हमने कर्टसी को लिया है, दो इट इज़ अ मेंटल फैकल्टी एंड एन इनविजिबल क्वालिटी, कि ये एक ऐसी खसूसियत है जो नज़र नहीं आती। इट इफ़ेक्ट्स ग्रेटली फैक्ट, इसके जो असरात हैं वो महसूस किए जा सकते हैं। इट इज़ टू बी प्राइज्ड ऑन इट्स ओन अकाउंट, इट ब्रिंग्स ग्रेट रिवार्ड्स फॉर ह्यूमन लाइफ, कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत से इनामात दे के आती है। कर्टसी इज़ द बैकबोन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कि किसी भी आदमी की, किसी भी फ़र्द की जो एग्जिस्टेंस है, जो उसकी बका है, उसके लिए कर्टसी ज़रूरी है। विदाउट इट, इसके बगैर अ मैन कैन नॉट अकम्पलिश एनी थिंग ग्रेट और ग्लोरियस इन लाइफ। एक आदमी जो है वो ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर सकता। इन इट्स एब्सेंस, इसकी गैर मौजूदगी में अ मैन लूजेस एवरी चार्म ऑफ लाइफ एंड ऑल अदर वर्चूज़ एंड दस बिकम अनफिट फॉर अ यूज़फुल एग्जिस्टेंस, कि इसकी गैर मौजूदगी में आदमी अपनी ज़िंदगी का सारी जो खूबसूरती है उसको खो देता है और दूसरी तमाम अच्छी बातों को भी, और उसका जो ज़िंदा रहना है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। इन अ वर्ड, अगर मुख्तसरन, दोज हु हैव राइजन इन रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस हैव डन सो सिंपली बाय डिंट ऑफ इट, कि वो लोग जिन्होंने अपने अपने शोबाजात में तरक्की की है वो इसके कायल निकले हैं। देयरफॉर एवरीबॉडी शुड हैव इट एट एनी कॉस्ट एंड द अर्लियर द बेटर, इसलिए हर किसी को जो कामयाबी हासिल करना चाहता है उसको कर्टसी का मुजाहरा करना चाहिए। बिकॉज हैबिट्स फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड आर नेवर लॉस्ट एंड बियर देयर फ्रूट्स इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जो आदतें बचपन में बन जाती हैं वो आगे जाके मुस्तकबिल में लाजमी फल देती हैं। तो ये जो आखिरी जुमला लिखना है आपने, ये थोड़ा सा इसको उसमें सम अप करना है उस पूरे पैराग्राफ को। तो जो हमने सम अप किया है पैराग्राफ की, जो फिर से मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखें तो उसमें पहली लाइन उसका इंट्रोडक्शन देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दिया कि ये पैराग्राफ हम कर्टसी के बारे में लिखने जा रहे हैं।